यीशु मसीह ने हमें ये सुंदर दिन दिया कि हम सब लोग मिल के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी जय मसीह की। मैं भी एक बेटी, छोटी बेटी स्तुति को देख रहा हूँ, बाकी किसी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है। तो प्लीज़ आप अपना हाथ मुझे दिखाएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी आवाज़। अमन बेटा, मैंने देख लिया आपका हाथ। में सच में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग ऑनलाइन हैं। कोई बात नहीं, हम शरीर के भाव से दूर हैं और आत्मा के भाव से हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं पूछने वाला हूँ कि आप खुश हैं कि नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुश हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को याद है पिछले बार पास्टर सैम क्या हमें प्रचार करके गए थे? कितने लोगों को याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख लो, जिनको याद नहीं है, जिनको याद है उनका हाथ खड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। फिर आप मत बोलिए कि आपने हमसे पूछ लिया। इसलिए पहले एक बार कंफर्म कर लो अच्छे तरीके से अपने मन में, आपको याद है कि नहीं है। आपने पूरा साल पढ़ा हो और अगर अंत में जाके आपके एग्जाम और आप उसमें लिखने में आए तो आप नेक्स्ट लेवल में जा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में एकत्रित कर लिया कि यहोवा मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूंगा। मैंने बहुत बार आपको वचन का महत्व समझाने की कोशिश करी है कि आपको ये वचन याद रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, अभी सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग की नहीं, सॉरी, मिडनाइट, रात के मतलब लगभग 12 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मोस्टली मैं 9 बजे, 9:30 बजे, मैक्सिमम 10 बजे मैं सो जाता हूँ। पर कल मैं ट्राई कर रहा था सोने के लिए, पर मैं सो ही नहीं पा रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार बड़े अजीब विचार और बहुत अजीब प्रकार की बातें आ रही थी, पर मुझे पता था कि ये सब कुछ मेरी ओर से नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। फिर रात को मैं जैसे आंखें बंद कर रहा हूं, मुझे बार बार सपना दिखाई दे रहा है कि किसी बहन के अंदर एक बड़ी जबरदस्त दुष्ट आत्मा रिफ्लेक्ट कर रही है और बहुत ज्यादा वो उधम मचा रही है। मैं बार बार जाता हूं, उसको बहुत पीटता हूं और फिर दोबारा मैं उठ जाता हूं, फिर मैं आंख बंद करता हूं, फिर वहीं से स्टार्ट होता है। तब मैं सोचने लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। लगभग देखा तो 12 बज गए थे। 12 बज गए और मैं सोच रहा हूँ यार 2-3 घंटे हो गए संघर्ष करते हुए, पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो मैं एनालाइज करने लगा कि यार मैंने पूरा दिन किया क्या था। मैंने पूरा दिन किस किस व्यक्ति से बात करी जिसके कारण ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। तब मैंने देखा कि कल मुझे कापासीडा जाना है, और जब भी कापासीडा जाना आता चर्च में, वहां पर जाने से पहले ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तब एक बात को समझता हूं, भजनकार एक जगह लिखा, भजन संहिता में लिखता है कि प्रभु मेरे दुश्मन जब मुझ पर प्रबल नहीं होते, इससे मैं जान गया कि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए। ये मत सोचना कि मैं समझता हूं तो मैं कुछ खास हूं। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, यहोवा के वचन के अंदर हर एक विश्वासी, मैं भी विश्वासी हूं, आप भी विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब क्या है? जो सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हर एक विश्वासी के अंदर सेम सामर्थ्य है। और जब ये सब बातें घटित हो रही थी, मैं सपने में बार बार देख रहा हूं कि मैं किसी को पीट रहा हूं। तो मैंने बोला, आपको पता जब आप ऐसे हालात में होते हैं, और मैं अकेला था उस कमरे में, मेरी पत्नी भी पंजाब गई है, तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे डर की स्पिरिट वहां पर काम कर रही है। तो जब भी डर की स्पिरिट काम करती है तो मैं थोड़ा मुस्कुराने लगता हूं। मुझे पता है कि ये जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मुझे एक प्रभु यीशु के अनुग्रह की बात बता रहा, इतना पक्का विश्वास है
कि चाहे झुंड हो, चाहे एक दुष्ट आत्मा हो, चाहे 10,000 दुष्ट आत्मा, चाहे 1,00,0ं दुष्ट आत्मा हो, मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। आपको पता है, ये विश्वास का स्तर आपका भी होना चाहिए कि कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट की सेना मेरी जिंदगी के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। 12:10 हो गए, जब मैं तलब हो गया तब मैं खड़ा हुआ और मैंने प्रार्थना करी, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से और इतने विश्वास से प्रार्थना कर रहा था। मुझे पता है कि जहां पर भी मैं जाता हूं, शैतान इतना डरता है, इस व्यक्ति को वहां जाने से रोक लो, अगर ये वहां पर गया तो वहां पर कुछ हलचल हो जाएगी। और ऐसा एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। जहां भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, अगर मुझे सुबह जाना है तो रात को ही पूरा झुंड मेरे इर्द गिर्द आ जाता है और उसको लगता है कि इसको किसी रीति से रोको। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज कापासीडा के अंदर भी अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि हर एक व्यक्ति, चाहे कोई मसीह में है चाहे कोई मसीह में नहीं है, उसको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। पर अगर आप मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके साथ एक बहुत जबरदस्त बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपको उन परीक्षाओं से निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। याद रखिए, परीक्षा सबकी होनी है, चाहे कोई मसीह यीशु में है चाहे कोई मसीह यीशु से बाहर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं दिखेगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। ये प्रचार प्रभु के दास पास्टर सैम ने पिछली बार किया था। अगर मैं भी पूछूं सबसे कि कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सब लोग, छोटा बच्चा भी हाथ उठाएगा, यस मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। आपको पता विश्वास के स्तर है, क्या है? विश्वास के स्तर है। और प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो महसूस किया मेरी जिंदगी के अंदर, प्रभु यीशु मसीह आपको इस स्तर तक लेके आना चाहता है जहां पर आपको जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घटित हो, पीड़ा, दुख, समस्या, मृत्यु, बीमारी, कुछ भी, आपको दृढ़ विश्वास हो जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। पूरी बाइबल की फाउंडेशन जो नींव है वो विश्वास के ऊपर है। किसके ऊपर? और छोटा मोटा विश्वास नहीं है। बाइबल को पढ़िए, याकूब की पत्री के अंदर लिखा है भूत भी विश्वास करते हैं। कौन विश्वास करते हैं? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। जब यीशु गैसरेनिया के नगर में पहुंचा, मरकुस 5 अध्याय के अंदर लिखा, एक व्यक्ति कब्रों में से निकल कर आया और उसने क्या बोला? तू जीवित यहोवा का बेटा है। बोला या नहीं बोला? बोलो भाई। इसका मतलब वो विश्वास करती है कि ये यहोवा का बेटा है। मैं और आप भी विश्वास करते हैं यीशु यहोवा का बेटा है। मेरे और आप में, हम में और दुष्ट आत्मा में क्या अंतर है? वो भी विश्वास करती है, हम भी, पर उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी कर्म नहीं है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टेज तक यीशु मसीह लाना चाहता है। कौन सी स्टेज तक? कुछ भी घटित हो, कुछ भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, मृत्यु, कुछ भी, भूखे रहना, कुछ हो या ना हो, इस स्टेज तक यीशु मसीह लाना चाहता है। सबसे पहली बात हम निकालेंगे यहूदा की पत्री। यहूदा की पत्री पुराने नियम के अंदर चौथी किताब है। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है यहूदा की पत्री आपको याद होगा। यहूदा की पत्री का नाम ही कई बार मैंने पहली बार सुना। अगर यूहन्ना तो सुना है, 15 भी सुना, याकूब भी सुना, ये यहूदा लगता नया ही कुछ बाइबल में डाल दिया है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, और यहूदा की पत्री की खासियत पता क्या बात है? वो छोटी है, इसके 2 ही पेज है बस। हालेलुया। देखो मेरी स्टडी बाइबल है, इसमें 2 ही पेज है। हो सकता है आपके वाली बाइबल में 1 ही पेज हो। हालेलुया। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 वचन से मैं चाहता हूं हम पढ़ें। यहूदा की पत्री, मुझे लगता है कि आधे लोगों को तो बहुत समय लगने वाला, जिनको समय लगना वो लिख लो, घर पे जाके ढूंढ लेना यहूदा की पत्री का। आप तो नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं है। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय,
उसका 3रा वचन। यूहन्ना की पत्री से साथ में ही है। प्रकाशन वाक्य लास्ट किताब है, लास्ट किताब प्रकाशन वाक्य से पहले, यहाँ प्रकाशन वाक्य शुरू होती है उससे एक पहले 2 पेज है, यूहन्ना की पत्री है। अगर नहीं मिल रहा तो पीछे से शुरू कर लो, कोई बात नहीं, आगे से ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यूहन्ना की पत्री का नंबर आता है 65वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 65वें नंबर पर। उसके बाद में 66वीं किताब जो है वो प्रकाशन वाक्य की किताब है, किताब नंबर 65, पेज नंबर मेरा दूसरा है पर आपका दूसरा है। इसका पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में, हाँ जी, आप बड़े ध्यान से इन बातों के ऊपर मनन कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का दास यहूदा ये क्या कहता है प्रियो। पंजाबी की बाइबल में लिखोगे, पढ़ोगे तो उसमें लिखा प्यारो। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे लव्ड वन, कि बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोगों, मैं तुम्हें इन बातों को लिखने के लिए, हाँ पढ़े, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। जब मैं तुमको लिखने के लिए, अत्यंत का मतलब पता क्या होता है? बहुत ज्यादा दम लगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। आपको पता स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार लड़ाई से नहीं। अभी आगे लिखा किस काम के लिए? अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। पढ़िए। जिसमें हम सब सहभागी हैं, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, मैंने तुमको ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए, सुन लीजिए, किसके लिए? विश्वास के लिए। किसके लिए? विश्वास के लिए। किसके लिए? विश्वास के लिए। पढ़े। पूरा यत्न करो। क्या करो? देखो, एक विश्वास मैंने बोला, अभी मैं पूछूंगा यहाँ पर जितने भी 50-60 लोग बैठे हैं और जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, एक भी व्यक्ति से मैं सवाल करूंगा, वो बोलेगा हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। और मैंने बताया भूत भी विश्वास करते हैं कि नहीं है? विश्वास करते हैं तो तभी तो रात को 12 बजे मेरे साथ युद्ध कर रहे थे, उसको वहां नहीं पहुंचने देना, कि मेरे पहुंचा तो कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। भूत भी विश्वास है, पर भूत स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। भूत आशीष नहीं पा सकते, भूत यहोवा की उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते, भूत 24/7 आनंदित नहीं रह सकते। और आपको पता ये सारी चीजें मुझे और आपको दी गई है। और प्रभु यीशु का दास यहाँ पर क्या लिखता है? तो मैंने समझाना अवश्य जाना कि तुम उस विश्वास के लिए अपने पूरा यत्न करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? आपको पता है विश्वास का जीवन जीने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा। विश्वास का जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा। आपको पता है, जब भी मैं किसी बैड सिचुएशन में, बुरे हालात में फंस जाता हूं, उसी समय मेरे मन में विचार टक टक आने शुरू हो जाते हैं। ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? सुबह उठते ही शैतान आपके साथ फाइट करना शुरू करता है, युद्ध करना शुरू करता है, और आपके मन में नेगेटिव विचार ऐसे फेंकता रहता है। और आप, कई बार क्या होता है, हम नकारात्मक बातों के अंदर खो जाते हैं, और उनके साथ हम क्या करते हैं? सहमति करते हैं। धीरे धीरे शैतान हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका विश्वास खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप जॉसमेर को सुनेंगे ना, जॉसमेर बहुत डीप बातों के ऊपर कभी नहीं बोलती। वो सादी सिंपल बेसिक बातें जिसको डेली मनुष्य इस्तेमाल करता अपनी जिंदगी के अंदर, वो सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर प्रचार करती है, 1-1, 2-2 घंटे। कई लोगों को डीप सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी। डीप का मतलब गहराई से सुनना, गहरे वचन। पर आपको पता, कई बार यहोवा हमें बहुत गहराई में नहीं, पर प्रभु कहता है पहले हम जो हमारी बेसिक बातें हैं उनको ठीक करें। सबसे बेसिक बात जो है वो है विश्वास के साथ जीना। हालेलुया, हालेलुया। हक्कू की किताब उसके दूसरे अध्याय के अंदर यहोवा कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो की पत्री पहले अध्याय 16 और 17 वचन के अंदर लिखा है धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। धर्मी जन धर्म के साथ जीवित नहीं रहेगा,
अपने संपत्ति के द्वारा जीवित नहीं रहेगा, अपने कारोबार के द्वारा जीवित नहीं रहेगा, किसी भी चीज से जीवित नहीं रह सकता। एक ही चीज से जीवित रहेगा, वो है विश्वास। और बाइबल यहां पर क्या कहती है? विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, जितनी मर्जी दुष्ट आत्मा आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। एक समय था मुझे इतना विश्वास नहीं था। एक समय जैसे मुझे आहट महसूस होती थी दुष्ट आत्मा की, कई बार भाग के मैं दूसरे कमरे में चला जाता था और जहां पर 2-4 लोग सोए हुए वहां पर चला जाता था। कोई बात नहीं, शैतान आ जाएगा, मुझे कोई बात नहीं, ये भी तो साथ में सोए हुए हैं। जब आप नए नए विश्वासी होते हैं, कभी रात को कहीं आपको सपना आया तो सबसे पहले हम आसपास में ऐसे ऐसे करके देखते हैं, कौन? अरे कोई नहीं है। सबसे पहले उस कमरे में जाएंगे जहां पर पति पत्नी की लड़ाई भी हुई हो ना, और कहीं रात को सपना आ जाए दुष्ट आत्मा वाला, तो भाग के अपने पति के पास और पति अपनी पत्नी के पास जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मुझे पड़ेगी तो साथ में इसको भी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये भी विश्वास की कमी, मेरे साथ ऐसा होता था कि रात को जब सपना आया, सबसे पहले मैं देखता था कि यार जहां 2-4 लोग पड़े उसके बीच में जाके लेट जाता हूं। कोई बात नहीं, दुष्ट आत्मा वहां भी नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु ने मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाया, और विश्वास के स्तर को बढ़ाने के बाद में अब जब रात को कभी हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है, और जब भी होता है मैं मुस्कुराने लग जाता हूं। और मुझे पता है, और मैं ये भी साथ में बोलता हूं, शैतान तुझे भी पता है कि तो मेरा कुछ भी बिगाड़ आपको पता है कि यत्न है, आपको करना पड़ेगा, ये यत्न नहीं करेंगे। जैसे ही हो रहा था, मन में रात को आ रहा था, शैतान कह रहा कोई बात नहीं, तेरे वश नहीं चल रहा, तेरी गाड़ी चोरी करवा दूंगा, अभी चल जाके गाड़ी दे। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, वो पंजाब गए हुए, वहां पर दुर्घटना करा दूंगा, ये करवा दूंगा। ये सारी बातें मेरे मन में आ रही थी। कितने बजे? रात को 12 बजे। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा ये नहीं हो रहा तो मैं ये करूंगा, तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा, तेरी गाड़ी चोरी करवा दूंगा, तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है जो इसको कैंसिल करवा दूंगा, तेरा टुकड़ा आया हुआ मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा, तेरे ऊपर वश नहीं चलता, उनके ऊपर तो चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे करके शैतान आपके साथ बातें करता रहेगा और आपको इस बात के ऊपर विवश कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप बोलो हाँ यार, अगर वो ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा। सच बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? भाई 1-2 लोगों के साथ ही, बाकी सारे बहुत आत्मिक, उनके साथ कुछ नहीं होता है। सबके साथ ऐसा होता है, मैं सच बोल रहा हूं। उसके मन में वो विचार, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वहां पर आपको आपके विश्वास के लिए क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा। अपने मन को तसल्ली देनी पड़ेगी, उसको ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। और मेरे मन में बार बार जा उठ के जाके देखते सही कि गाड़ी गुड़ी को छेड़ कर नहीं रखा। मैंने ऐसा किया, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई बात नहीं, स्वर्गदूत लगा रखे हैं वहां। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं मीटिंग में, मैं प्रकाश गया बुधवार को, और जॉय भागा भागा आया, बोला कि अरे जॉय बाबा आप 2 ही हो? बोला नहीं नहीं, बहुत सारे स्वर्गदूत भी है। अभिषेक थोड़ा साइड में हो जाएगा, कहीं स्वर्गदूत तेरे साथ में टकरा जाए। अब मेरी बातों को समझ रहे? अरे थोड़ा साइड में जा बेटे, इधर बहुत सारे स्वर्गदूत, हम 2 ही देख रहे हैं तेरे को, कहीं ऐसा ना स्वर्गदूत तेरे बीच में लग जाए जो ठोकर खा के गिर जाए। अरे बहुत सारे स्वर्गदूत भी मुझे दिखाई दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। यत्न करना पड़ेगा। जब तक आप उस स्तर तक नहीं आते, आप जॉयफुल लाइफ नहीं जी सकते, आनंदमय जीवन नहीं जी सकते हैं। आपको पता, यहीं पर आनंद है, भय मुक्त जीवन, जहां पर आपको मौत का डर ना हो। धरती के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मौत से नहीं डरता, चाहे कितना भी दिलेर आदमी हो, उसको मौत से डर लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाए, खोने का डर खत्म हो जाए। आप इस बात पर विश्वास करें, जो कुछ भी मेरी जिंदगी के अंदर घटित हो रहा है, मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालातों के साथ प्रभु आपको बहने देना नहीं चाहता। जिधर को धाराएं बहती है, सब लोग तैरते हैं उधर को,
प्रभु आपको वैसा नहीं बनाना चाहता कि हवा इधर को चल रही है तो आप उधर चले जाओ, हवा इधर को चल रही है तो आप उधर चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको मजबूत बनाना चाहता है विश्वास के अंदर, चाहे कुछ भी घटित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों का जीवन चमत्कार के ऊपर बेस्ड है, चमत्कारों के ऊपर बना हुआ है, वो व्यक्ति आज भी यीशु को छोड़ देंगे, वो कल भी यीशु को छोड़ देंगे। वादा करता हूं, लिख लो, अपने घर पे जाके लिख लेना। अगर आप सिर्फ जब चमत्कार होते तभी विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे। बाइबल नहीं कहती आप चमत्कारों से जिएंगे, बाइबल नहीं कहती कि यीशु मसीह हर दिन तुम्हारी जिंदगी में, बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता, हमेशा चुनौतियां आपके विरुद्ध में रहेंगी, हालात आपके विरुद्ध रहेंगे हमेशा। अब्राहम के जीवन को देखो, कभी भी उसके लिए सामान्य बातें नहीं थी। दाऊद के जीवन को देखो, कभी भी सामान्य बातें नहीं थी। यीशु के जीवन को देखो, कभी भी सामान्य बातें नहीं थी। और चेलों के जीवन को देखो, कभी भी सामान्य बातें नहीं थी। हमेशा हालातों के विपरीत उन्होंने काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। यही चीजें आपको एक खास विश्वासी बनाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत खास लोग हैं। अगर विश्वास की बात होती तो पौलुस ने भी बड़े सिंपल शब्दों में रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय 9 वचन के अंदर बोला, जो यीशु को अंगीकार करता है, ये विश्वास करे, वो कितना सिंपल लिखा है। आपको पता है, ये यत्न करने के लिए बोल रहे हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? किसके लिए यत्न करने के लिए? विश्वास के लिए यत्न करने के लिए। एक वचन को और पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। विश्वास की ऊपरी बातें, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, सॉरी दूसरा तीमुथियुस है, दूसरा सॉरी माफी चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। सेकंड तीमुथी उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 6 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिख लें, घर जाके पढ़ लें, या फिर ना पढ़ें, पर आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। बड़ी खास बात है मेरी बहन, मेरे भाई। मैं वादा करता हूँ आज के प्रचार के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि मैं आज संडे है, अगर मुझे नेक्स्ट संडे तक प्रचार करना है तो मैं पूरा सप्ताह सोचता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, प्रभु क्या बोलूं, प्रभु क्या बोलूं, प्रभु क्या बोलूं, प्रभु क्या बोलूं। फिर मैं मन में बैठा बैठा मंथन करता रहता हूँ, प्रभु कौन सी बातें तेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर आशीष लेकर आएंगी। तब मैंने देखा कि जो प्रचार पिछली बार प्रभु के दास पास्टर श्याम ने किया कि आप परीक्षाओं में स्थिर रहो, परीक्षाएं आएंगी, समस्या आएंगी, इनसे आप कभी भी नहीं लड़ पाएंगे जब तक आपके पास एक यत्न करने वाला मजबूत विश्वास नहीं है। संत पौलुस की जिंदगी को देखिए। अब इसको पता है कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है और ये सामान्य मृत्यु नहीं मर रहा है। रोम की गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए कि इसका गला जो है वो काट दिया जाएगा। आपने देखा होगा रोम की गवर्नमेंट क्या करती थी, व्यक्ति के हाथ पीछे बांधकर एक लकड़ी का ऐसा बड़ा होल्ड होता था ऐसे करके, और उसके अंदर गर्दन डालकर ऊपर से भी पेज से करते थे, इधर से भी एक ऊपर से तेज धार एक बहुत जबरदस्त गिरता था, और ये जो ये गर्दन है ये अलग हो जाती थी। आपको पता है ये वाली सजा इसको पता है कि मुझे मिलने वाली है, और इसका कॉन्फिडेंस देखिए कितना जबरदस्त है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप मरने से पहले रोएंगे, चिल्लाएंगे, प्रभु के सामने घुटने लगाएंगे, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बता दे। हिजकिय्याह जब मरने वाला था, यशायाह ने बोला कि तेरा समय आ गया। आपको पता बाइबल क्या बताती, वो फूट फूट के रो रहा था और प्रभु से कह रहा था, प्रभु प्लीज मुझे बचा ले। और बाइबल बताती उसने प्रार्थना करी, यहोवा ने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ाया। ये व्यक्ति ये प्रार्थना नहीं कर रहा, ये अपने चेले को जिसका नाम तीमुथियुस है उसको पत्र लिख के कह रहा है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। इसका समय आ पहुंचा है। कूच करने का मतलब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। आगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका
हूँ। क्या कर चुका हूँ? अच्छी फाइट करी है मैंने। हालेलुया। बाइबल कहती है आपका युद्ध इंसानों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। आकाश की शक्तियां अंधकार के उन हाकिमों के साथ हैं जो आकाश के अंदर काम करती हैं, जो आपके विश्वास को चैलेंज करती हैं, जो हर दिन आपको हराने की कोशिश करती हैं, उनके साथ है। और ये क्या कहता है? मैंने विश्वास की अच्छी क्या करी है? इसका मतलब विश्वासी जीवन के अंदर क्या रहेगी? लड़ाई। कुश्ती में मजा आता है। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, जब कुश्ती खेलते हैं, उनसे पूछिए, नाक टूट जाते हैं, मुंह टूट जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। कहता कि मेरा कूच करने का समय आ गया है, मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हालेलुया। मैंने क्या करी है? मैं और आप भी लड़ाई में हैं। अपने जीवन को चेक कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छा युद्ध कर रहे हैं? पढ़े आगे क्या लिखा है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की। किसकी रखवाली करी है? पहला बंदा बोल रहा है यहूदा अपने विश्वास के लिए यत्न करो, दूसरा बंदा बोल रहा अपने विश्वास के लिए क्या करो? उस विश्वास की रखवाली करो। हर दिन आपके विश्वास को चोरी करने के लिए शैतान आ रहा है। हालेलुया। जब तक आप इस स्तर तक नहीं आ जाएंगे, आपको विश्वास हो मेरी जिंदगी में कुछ भी घटित हो, मेरे लिए भलाई होगी, चाहे मैं मृत्यु में चल रहा हूं। दाऊद कैसे इस वचन को लिख सकता है? भजन संहिता 23 याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस बात को समझना, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, ये छोटा शब्द है। 13 साल तक, लगभग 12-13 साल तक शाऊल उसका पीछा करता रहा है, उसको मारने के लिए। हर दिन वो मौत का सामना करता था एक राजा के साथ। अगर आज मुझे बोले कोई देश का बड़ा नेता या प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को मारना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं से भी पकड़कर किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है, इनकाउंटर किया जा सकता है उसका। एक देश का राजा जिसका नाम शाऊल है, वो व्यक्ति दाऊद को मारने के लिए दौड़ रहा है। उसने बार बार मौत का सामना किया है और उसने एक बात को महसूस किया है, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से। पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की क्या करी है? रखवाली करी है। और इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा घटित, हम यीशु मसीह के पास पता क्यों है? हमारी जिंदगी अच्छी कर दे। हालेलुया। किस लिए है? जिंदगी को अच्छा करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए, मजेदार करने के लिए। कोई टेंशन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मजे से उठूं, मजे से चलूं और कोई समस्या नहीं। अगर आप ऐसी जिंदगी यीशु से चाहते हैं तो आप रहोगे। हालेलुया। आपको पता सबसे जबरदस्त चीज जो मैं महसूस करता हूं, कुछ भी ना हो आपके पास, कितनी भी पीड़ा हो आपके पास, आपके अंदर से जॉय और आनंद कभी खत्म नहीं होगा। एकदम से बोल रहा हूं मैं। क्या कहता है? मैंने मेरे विश्वास की क्या करी है? इसका मतलब मेरे विश्वास को चैलेंज करने वाली बहुत सी चीजें आई। दूसरा करंथिया उसका 11वां अध्याय, दूसरा करंथिया दूसरा करंथिया उसका 11 अध्याय, उसकी 23 वचन से हम लोग पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरा करंथिया उसका 11 अध्याय उसकी 23 वचन से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। दूसरा करंथिया 11 अध्याय 23 वचन से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? वे ही मसीह के सेवक हैं। मैं पागल के समान कहता हूँ। अब यहाँ पर वो कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे क्या हूँ? बढ़कर हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम करने में। आप सुन लीजिए,
सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह में क्या करने पड़ती है? मेहनत। वो क्या कहता है? अधिक मेहनत करने में। वहां पर यहूदा क्या कहता है? अपने विश्वास के लिए क्या करो? यत्न करो, मीन्स मेहनत करो, अत्यंत। वहां में क्या लिखा था हिंदी की बाइबल में? अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करो। और यहां पर क्या कहता है? अधिक परिश्रम करने में, हाँ, बार बार कैद होने में। हालेलुया। जब मसीह यीशु के पास आया, पहले बहुत जबरदस्त व्यक्ति था, लोग इसके नाम से डरते थे, बड़े बड़ी कुर्सी पे बैठा करता था, बड़े बड़े लोग इसके सामने झुक जाते थे। एक व्यक्ति यीशु के कारण अधिक परिश्रम करने लगा है और बार बार कैद में जा रहा है। इसके कारण, यीशु के कारण। और कैद के कारण इसका विश्वास डाउन नहीं हुआ। पढ़े आगे। कोड़े खाने में। क्या खाने में? क्या खाने में? हालेलुया। जब इसको कोड़े पड़ रहे थे, इसने अपने विश्वास का डाउन नहीं किया और इसने यीशु को टाटा नहीं कर दिया, बाय बाय नहीं कर दिया। इसने वहां पर भी विश्वास किया, बेशक मुझे जेल में रख सकते हैं पर यीशु को मेरे अंदर से निकाल नहीं। जब इसको कोड़े मार रहे थे, ये कह रहा था मैं विश्वास करता हूं ये कोड़े मुझे यीशु के प्रेम से जुदा कर नहीं सकते। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। बार बार मृत्यु के जोखिमों में। बार बार किसमें पड़ा? हालेलुया। एक समस्या आते ही हमारा विश्वास खत्म। मैं मिट्टी के ऊपर जब भी वचन तैयार करता हूं ना, मुझे एक ही बात समझ में आती है, शारीरिक मृत्यु कुछ नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मरने से डरना बंद कर दीजिए। जो कुछ भी जिंदगी के अंदर घटित हो रहा है, एक बात पर विश्वास करना, अगर वचन के अनुसार जीते हैं वो भलाई होगी। एलिजाबेथ और जकरिया को क्या मिला? बुढ़ापे की अवस्था में एक बेटा मिला। 30 साल तक उनके साथ रहा। 30 साल के बाद याजकाई का काम किया। 6 महीने सेवा करी, बंदी गृह में डाल दिया गया। उसके बाद में उसका सर कलम कर दिया गया। स्टीफनस ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जवान लड़का है, थोड़ा समय सेवा करी। एक दिन यीशु का प्रचार कर रहा था, भीड़ आई, पथरवा किया और उसको मार दिया गया। संसार में उसको कुछ भी मिला नहीं। पर आपको पता, जब यीशु के पास वो स्वर्ग में गया होगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है, पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 51 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, जैसे ही उसका चेहरा सूरज के माने चमक रहा था, उसने स्वर्ग की ओर देखा। उसने देखा कि मैं सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा को देख रहा हूं और उसके दाहिने और यीशु को देख रहा हूं। हालेलुया। मेरी और आपकी डेस्टिनी वो है। हालेलुया। उस व्यक्ति को पथरवा कर रहे थे, उसको मार रहे थे और उसको इतना मारा। एक व्यक्ति को गोली मार दो तो कोई बात नहीं, लगातार पत्थर मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो जब तक वो मरना चाहे। सोचो ये आसान मौत है, पर उसका विश्वास डाउन। अंत में जब वो मरने वाला था, बाइबल बताती, वो कहता, पिता मेरे खून का लेखा इनसे। और बाइबल बताती, ये बोलकर उसने प्राण त्याग दिए। संसार में उसको बेशक कुछ नहीं मिला, उसने मृत्यु को भी हंसते हंसते स्वीकार किया। पौलुस ने बोला, मैं अर्थ के समान ढेला जाता हूं, पर मैंने मेरे विश्वास की क्या करी है? रखवाली करी। यहां पर वो अपने विश्वास की रखवाली कर रहा है। बहुत से लोग विश्वास को छोड़ देते हैं। कारण क्या है? जब उनकी जिंदगी के अंदर हालात खराब होते हैं, परिस्थितियां खराब होते हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। कहता मैं जेल खाने में गया, बार बार कोड़े खाए, मृत्यु के जोखिम में रहा। हाँ, पढ़े आगे। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितनी बार खाए? 5 बार। यीशु मसीह ने एक बार, इसने कितनी बार? 5 बार। 195 कोड़े। 5 बार कम कर लीजिए ना, 200, और उसमें से 5 कम कर दो। यीशु मसीह ने 39 खाए, इसने 195 खाए, 5 बार ज्यादा, 4 बार ज्यादा। पर आपको पता कोड़े कैसे होते हैं? मैंने बहुत बार बताया, उन कोड़ों के आगे कील लगे होते हैं। या तो कांटा चुभ जाए, उसी समय यीशु को दोष लगाना शुरू कर दो, किया क्या तूने मेरे लिए? क्या मिला मुझे यीशु के पास?
हालेलुया हालेलुया। वो आशीष वाला वचन मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको सच बोल रहा हूं। आप आशीषित हैं, आशीष आपके पीछे पड़ेगी। बाइबल पढ़िए, बाइबल बताती धर्मी जन के पीछे आशीष पढ़ के उसको मिलेगी, उसको आशीष के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। प्रचारक का 20 प्रचार के पास जाओ, का 20 प्रचार के पास जाओ, ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी। अरे कोई ब्लेस नहीं हो गया, सीरियसली बोल रहा हूं आपको। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। बंदे को मारा जा रहा है और ये कह रहा है कि मैंने मेरे विश्वास की रखवाली। एक बार जब मुझे कोड़े पड़ रहे थे तब शैतान मेरे पास आके बोला था, हाँ भाई पौलुस बड़ा जोर जोर से प्रचार कर रहा था, तेरे रुमाल छूने से भी लोग चंगे हो रहे थे, अब बोल रहे यीशु मसीह का कोड़े बंद हो जाए। उस समय इसने शैतान की बात के ऊपर विश्वास नहीं। हम एक चुटकी में विश्वास करते हैं, चुटकी में शैतान को अच्छा कोई कमी रही होगी मेरी जिंदगी के अंदर, कोड़े पड़ गए। इसकी जिंदगी में क्या कमी रही होगी? एक बार नहीं 5 बार। कितनी बार? 5 बार। कोड़े खाने में मजा आता है? आपने कभी खाए नहीं है, मुझे पता है। कभी एक बार ना बेल्ट मार के देखा ना किसी के, या आप खाना बोला एक बेल्ट मारो मेरे को, इस बेल्ट के आगे तो कांटे नहीं लगे, जिस कोड़े से उनको मारा जाता कांटे लगे होते, उसके आगे कील। और एक बार में कितनी बार? उसका विश्वास किया? ऐसे नहीं वो लिख रहा आगे जाके कि मैंने विश्वास की रखवाली करी है। विश्वास की रखवाली के चिन्ह है। कितना जबरदस्त विश्वास है। मरने से पहले कह रहा है, अरे यार मेरा सिर कलम होने वाला है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है और रखवाली भी की है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा प्रचार बहुत कम चर्चों में होता है, मैंने देखा, सच बता रहा हूं आपको। हर चर्च में आशीषों की बारिश लगी हुई है। और कभी मैं फेसबुक पे फोटो भी देखता हूँ, एक मेरे जैसा बेचारा प्रचारक जिसकी शर्ट ढीली सी है, वो खड़ा हुआ है, यीशु पर विश्वास करो प्रभु आपको स्वर्ग देगा। उधर एक भी बंदा नहीं है, उधर कह रहा आओ सब कुछ मिलेगा, सारी लाइन उधर खड़ी हुई है। हालेलुया हालेलुया। वो फेक प्रचार है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। उस प्रचार से अट्रैक्ट मत होइए। आशीष पाने के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, जलंधर जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। किसी प्रचारक से कोई एलर्जी नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। यहोवा के सेवक है वो भी, मैं भी, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर मैं वही प्रचार करूंगा जो सही है। बहुत सारे लोग यीशु के पास इसलिए आते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। जब आते ही समस्याओं का पहाड़ उनके ऊपर गिर जाता है, वो कहते हैं यार ये फेक प्रचार करते हैं, इनका प्रचार सही नहीं। कोई बंदा ऐसा यहां नहीं है जिसको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, हालातों का सामना नहीं करना पड़ा। आप बताओ यीशु मसीह के पास आके सब कुछ ठीक हुआ? हालेलुया हालेलुया। शरीर में सब कुछ भी ठीक कर लो तो भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। रह पाते तो सुलेमान को सबोपदेशों की किताब लिखनी नहीं पड़ती। हालेलुया हालेलुया। अगर खुश रह सकते तो नीति वचन नहीं लिखना पड़ता सुलेमान को। प्लीज वचन को सीरियस लीजिए। कितनी बार कोड़े खाए? 5 बार। अगर किसी ने एक बार गिरेबान पकड़ लिया ना, यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, आधा चर्च खाली हो जाएगा, मुझे पता है। और यहाँ पे अभी डंडा लेके आ जाए ना कोई, सबको मार डालेंगे, निकल जाओ। मुझे पता धूल उड़ती हुई नजर आएगी। पास्टर को पिटने दो, कोई बात नहीं, मैं तो दोबारा चर्च। हालेलुया हालेलुया। विशु जलंधर बोल रहे थे, एक बार जलंधर में प्रचार कर रहा था मैं, कुछ लोग आए, उन्होंने हाथी घुसा दिया बिल्डिंग में, सब भाग गए। तो उसकी बेचारे की थोड़ी टांग में प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके चलता था। मैं बाद में इमेजिन करने लगा वो कैसे भागा हो। उनकी गलती नहीं, गोली लगी थी उनके यहाँ पर, तो वो मुझे पता छेड़े सबसे पहले दौड़े होंगे। जैसे यीशु को पकड़ने के लिए आए, पतरस कह रहा जाओ प्रभु जी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और अपनी तलवार कमान में रख। जैसे तुमने देखा तो बंदे थोड़े ज्यादा हो गए, वो तो 100 की स्पीड में भागे। किसी ने देखा भी नहीं यीशु में, यीशु जी ने पीछे मुड़ के देखा, चले गया वो, फिर ये कहां चले गए? अरे अभी तो बड़ी जयकार कर रहे थे, यीशु पतरस कहां, जिसने तलवार निकाली थी? वो यीशु जी देख रहे पतरस कहां चला गया? पतरस सबसे आगे 100 की स्पीड में। यूहन्ना तो मुझे लगता पीछे, यूहन्ना मुझे लग रहा पीछे रह गया।
हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, जब तक आपके विश्वास का स्तर ठीक नहीं होगा, थोड़ी सी समस्या आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, आप यीशु को छोड़ देंगे, आप कंप्रोमाइज कर लेंगे जिंदगी के अंदर। मत करिए कंप्रोमाइज। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये अनुभव से बोल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, मैंने अनुभव किया मेरी लाइफ के अंदर। बहुत आनंद है यीशु में, नहीं आनंद है पिक्चरों में मैंने देखी है, बहुत कुछ किया, नहीं है वो आनंद जो आनंद यीशु मसीह के अंदर है। मेरी बहन, मेरे भाई, इस व्यक्ति को 5 बार 39 कोड़े पड़े हैं। इसने वहां पर भी अपने विश्वास की क्या करी है, रखवाली करी है। आगे बढ़े। 3 बार मैंने बैतें खाई। कितनी बार? कोड़े अलग खाए और बैतें, बैत पता कैसी होती है? वो हमें डंडा पड़ा है, ऐसा होता है, और ये तो प्लास्टिक का है, वो होता है आगे से मोटा और पीछे से पतला। बेसबॉल का डंडा देखा ना जिससे, उसको बैत बोलते हैं। उस बैत कितनी बार खाई? 3 बार। सच बताओ, किसी ने अभी तक यीशु के नाम से एक डंडा खाया? नहीं। मैंने एक पत्थर खाया था, थप्पड़ तो खाया। चलो धन्यवाद, भाग्यशाली आपने यीशु के नाम के कारण थप्पड़ खाया। कितनी बार बैठे खाई? 3 बार। हाँ, पढ़े आगे। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। एक बार मुझ पर क्या किया गया? ये आशीष है या श्राप है? आशीष। आप में से किसी को पढ़ के मुझे पता सारी जिंदगी अपने जीवन के पाप ढूंढते रहेंगे, क्या गलती कर दी थी प्रभु, मरवा दिया यार तूने मेरे को, पता नहीं कौन सा पाप कर लिया मेरे को यार, ये पत्थर पुत्र मरवा दिए, रहने दो यार, ये बेकार काम है यार, लगता है यीशु है ही नहीं। पास्टर भी कह रहे उसके बाद चर्च में भी नहीं आएंगे। सोचो, आप सच अपने आप को उस जगह पर रख के सोचो, आपको 3 बार बैतों से पीटा जाए, कई बार आपको जेल में डाल दिया जाए, 39 कोड़े मार दिए जाए, आपकी सारी जिंदगी सोच में गिर जाएगी, अरे यार पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। कुछ भी जीवन में घटित हो तो सबसे पहले यही सोचते ना, गलती क्या गई थी यार, पाप क्या किया था, है कि नहीं? ये क्या कहता है? कई बार 3 बार बैठे खाई, 1 बार पथरावा किया गया। हाँ जी, पढ़े आगे। 3 बार जहाज। कितनी बार? सारी जिंदगी ये किसका सामना कर रहा है? परेशानियों का, और प्रचार क्या हो रहा है? यीशु के पास आओ, गाड़ी नहीं मिलने वाली है। इसकी तो जीत थी, वो भी चली थी बेचारे की। उस समय कोई ना कोई तो अच्छा इसके पास साधन होगा, मुझे पक्का पता है। इसके बाप का जहाजों का काम था, शिपों का। कितनी बार जहाज टूट गया? 3 बार। ये बड़ी मेरी सेवा से मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। हालेलुया। तो ये बड़ा आसान है प्रचार करना। हमें सिखा दो, इसको भी प्रचार करने का मौका दो, इसको भी पास्टर बनाओ जल्दी जल्दी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना जब, वो धूल उड़ती हुई नजर आएगी, वो यार खाना बढ़ाओ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के यीशु यीशु कह रहा था, अब कहां है? अब तो चक्की खाली हो गए। हालेलुया। मैंने बड़े बड़े विश्वासियों के, प्रचारकों के, अभी मेरे को कुछ दिन पहले खबर मिली, एक पास्टर टेंशन की थेरेपी ले रहा है, और मैं बोला पास्टर का ये हाल है तो विश्वासियों का क्या हाल होगा? हालेलुया। और कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं, जिसको टेंशन होती है प्रार्थना करो, घुटने लगाओ यीशु के सामने, मैं वादा करता हूं आपका भी टेंशन मिल जाएगी। और ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, ये यीशु मसीह के वचन के अंदर रिटर्न है, मैं अनुभव करता हूं इन बातों को। हालेलुया। कितनी बार जहाज टूट गया? 3 बार। 3 बार बैठे, 5 बार 39 कोड़े, 1 बार पथरवा कर दिया गया, कई बार कैद में डाल दिया गया। हाँ, आगे। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात और दिन मैंने कहाँ काटा? समुद्र में। आगे। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वाले, पता क्या, जो यहूदी लोग थे वो भी इसको मार डालना चाहते थे, ये यीशु का प्रचार करता है। आगे। अन्य जातियों से जोखिमों में, अन्य जातियों में जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में मैं रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में। सुन लीजिए,
ज्यादा हो गया? बंद करूं? हालेलुया। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, मैं पक्का बोलता हूं आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती यीशु के ऊपर विश्वास करने से। सदर मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी को देखो। ऐसी सिचुएशन में जब आप होंगे तब हम क्या करेंगे? प्रचार सुनना और करना और पढ़ना बड़ा आसान है, और जब प्रैक्टिकल वहां करना पड़ता है जाके तब पता चलता है कि हम क्या हैं। हालेलुया। अब पढ़े आगे क्या लिखा है? परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता। वो कह रहा बहुत सारी ऐसी और बातें जिनका मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। एक मिनट, इन सब हालातों में भी मैंने किसकी रखवाली करी है? हालेलुया। प्रकाशित की किताब दूसरा अध्याय निकालें। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, सुन लेना प्लीज। प्रकाशित की किताब दूसरा अध्याय, उसकी 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब लास्ट किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय 8 वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख। यूहन्ना को यहोवा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्मरणा की कलीसिया को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश, किसको? समझ के बोले हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाकर बोले हालेलुया। हाँ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और आपको पता है वो देख रहा है क्लेश को। आपको क्या लगता है यीशु मसीह और उसको जब पिट रहा था बचा सकता था कि नहीं? वो बोलो भाई, जब वो भूखा था उसको रोटी दे सकता था कि नहीं? जब वो प्यासा था उसको पानी दे सकता था कि नहीं? जब उसको मारा जा रहा था उनके हाथ को रोक सकता था कि नहीं? पर उसने नहीं रोका। एक बात याद रखिए, अभी हम एक भजन गा रहे थे, तूने किया पूरा बाप की मर्जी को, धो डाला सबके पाप की गंदगी को। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी के लिए यहोवा ने ठहराया है ना कि आपको पीड़ा उठानी है तो उठानी है। इतनी समस्याओं का मैंने सामना किया, इतनी समस्याओं का सामना किया, मुझे किसी समस्या से कोई डर नहीं लगता है। मुझे पता अंत में इसमें भलाई निकलने वाली है। और जब मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती, मैं तब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु प्लीज मैं बुद्धि की मुझे घटी, इसको समझने के लिए मेरी मदद कर। मैं जानता हूं अगर मैंने किसी के लिए प्रार्थना करनी है, कोई बंदा भी मेरे विरोध में हो, मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसकी और मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कई बार बॉस हमें तंग करता है या कुछ प्रॉब्लम हमें होती है, तो हम प्रार्थना करते हैं इसको हटा दे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर तेरी इच्छा इसको मेरे ऊपर रखा और तू इसके द्वारा मुझे दुख देना चाहता तो प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य दे, मैं झेल सकूं। प्रभु क्या कहते हैं 9 में, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू क्या है? आगे पढ़ो। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। आपको पता है कि वो यहाँ पर किनको कह रहा है? यहूदी कहते थे हम वारिस, हम यहोवा की ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं, बड़े बड़े प्रचारक थे जिनके बारे में ये बात कर रहा है। और वो कहता है वो किनकी सभा है? शैतान की, जहां पर हमेशा आशीषों की बारिश होती है, वो सभा यीशु मसीह की सभा नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहोवा आपको आशीष नहीं देगा, आशीष देगा। दुनिया की सबसे बेस्ट आशीष है जब आप स्वर्ग में जाएं, गेट पर आपका यीशु स्वागत करे और वो कहे मेरे विश्वास योग्य दास
मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। 3 बार यहोवा ने स्वर्ग से भविष्यवाणी करी यीशु मसीह को, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह जब पतरस याकूब यूहन्ना पहाड़ पर गए, उस समय यीशु का रूपांतरण हुआ, ऊपर से आकाशवाणी हुई। जब यीशु बपतिस्मा लेने गया तब वहां पर आकाशवाणी हुई, और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तब ये भविष्यवाणी हुई। 3 बार यीशु ने, आपको पता 3 स्टेटमेंट पक्की मानी जाती है। कितनी? 3 बार अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको 3 बार यहोवा ने बोला मैं इससे प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह मजे का जीवन जी रहा था। और बोलो भाई, बार बार यहूदी उसको पकड़ते थे। एक अगर आप लोका का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा वो उसको पकड़ के ले गए, उसको पहाड़ से नीचे फेंकना चाहते थे। उसको लोग पहाड़ से नीचे फेंकना चाहते हैं, और यीशु क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है, मैं इससे, यहूदी कहते हैं ये पागल है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यहोवा कहता है मैं इससे, वो गथसेमनी बाग के अंदर प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना खून की बूंदे बन के गिर रहा है, और यहोवा कहता है मैं इससे। हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी गाड़ी में घूम ले, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं और आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। पर यहोवा इन बातों से प्रसन्न, अच्छा है कि वो मिलता है, वो प्रभु उससे भी प्रसन्न, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अपनी इच्छा को मेरी जिंदगी के अंदर चाहता है। यहां पर वो क्या कहता है, वो शैतान की सभा है। बड़े आगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे क्या करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं लिखा, भाई साहब आप बुरा मत माना। हालेलुया। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे क्या हालेलुया, हालेलुया। हमेशा दुखों को छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते रहते, भगा दे भगा दे भगा दे भगा दे, दुख नहीं आना चाहिए। यीशु स्मरणा की कलीसिया को कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे, हालेलुया, हालेलुया। पक्के विश्वासी पता कब बने हुए, थोड़ा थोड़ा सेक लगेगा। सेक समझते, नरम लगता है, जब थोड़ी थोड़ी समस्या होती है, परेशानी होती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा हिलाता रहूं। शैतान भी साथ में खड़ा था, बड़ी प्रार्थना करता उठ के सुबह सुबह, वो बड़ा दौड़ दौड़ के चर्च जाता है, क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े आगे क्या लिखा, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान कहां पर डालने पर है, पौलुस को कहां डाला। हाँ पढ़े आगे, ताकि तुम परखे जाओ। तुम क्या करो, क्या करो, परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, और वो एक जबरदस्त विश्वास को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनी समस्या में मैं गिरा हूं, अब मुझे पता है यार इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पौलुस वहां पर लिख रहा है, दूसरा तिमोथियस उसके 4 अध्याय 5 वचन के अंदर, 6 वचन के अंदर कहता मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूं, और मुझे पता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मेरे कूच करने का समय आ गया है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ। वो कहता यार इतनी मुसीबतें झेला है, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। वो एक बंदा नहीं है जो मैन वर्ड्स वाइड वाला, क्या नाम उसका, बियर गिल्स कह रहा है उसकी 3 बार ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके बाद में भी वहीं जाके कूदा। वो कह रहा 3 बार टूट गई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जिनकी 1 बार भी नहीं टूटी, मैं गारंटी से कहता हूं वो कभी भी नहीं कूदेंगे वहां से। और जिसकी 3 बार टूट गई है, वो बार बार कूदता, उसका पता 3 बार टूट गई फिर भी बच गया, 4थी बार भी टूट जाएगी फिर भी बच जाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है शैतान तुम में से कितनों को कहां पर डालने पर है। आधे लोगों को यह पता चल जाए तुम्हें कल जेल में डाल दिया जाएगा, चर्च मत आना। अगले दिन यहाँ पे 2-3 लोग ढोलक पीटते हुए मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है पौलुस, स्मरणा की कलीसिया को लिखते तुझे दुख झेलने पड़ेंगे। मैं आप में से किसी को बोलूं ना दुख झेलने पड़ेंगे, सीरियस हो जा, ये बोलेंगे पादरी सही नहीं। ऐसे पादरी को ढूंढो जो आशीषों की वर्षा करता है। यूहन्ना से बढ़िया पादरी था कोई, बोलो भाई। यूहन्ना ने यीशु मसीह को साक्षात देखा, स्वर्ग का दर्शन किया, स्वर्ग के अंदर चला गया, और उसने यहोवा को देखा, उसने सारी चीजें देखी प्रकाशित वाक्य के अंदर।
यूहन्ना से बड़ा प्रचारक हो सकता है यीशु की बात कोई? ये स्मरणा जी लोगों को पता क्या बोल रहा है? तैयार हो जाओ। क्या करने के लिए? तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हें समस्या उठानी पड़ेगी। हाँ, बड़े आगे क्या लिखा? ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुमको 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। कब तक? कब तक? छोटा विश्वास नहीं चलेगा। कहां तक विश्वास रखना पड़ेगा? हालेलुया। पौलुस कहां तक विश्वासी था? 5 बार बैत पड़ी, उसका विश्वास कम हुआ? उसको जेल में डाला गया, विश्वास कम हुआ? बैतों से मारा गया, विश्वास कम हुआ? उसको मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया, विश्वास कम हुआ? इसका मतलब उसने अपने विश्वास की क्या करी? हालेलुया। हाँ, पढ़िए क्या लिखा? प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वहां पर पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। यहाँ पर यीशु स्मरणा की कलीसिया को कहता है तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन समस्या का सामना करोगे, उसके बाद में अगर तुम प्राण देने तक विश्वासी रहे, तुमने अपने विश्वास की रखवाली की, तो तुम्हें कौन सा मुकुट मिलेगा? जीवन का मुकुट। आगे, जिसके कान हो वे सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। उसको कौन सी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी? ये जो शरीर में मृत्यु है, ये मृत्यु नहीं है। दूसरा सुनिए, उसका 4-13 वचन के अंदर लिखा, जो सोते हैं उनके लिए सोग मत करो। हालेलुया। जो सोते का मतलब है जो मर गए शरीर में, उनके लिए सोग। यहाँ पर बाइबल बताती, बाइबल को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया। ऐसे संदेश नहीं मिलेंगे आपको सुनने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत कठिन समय आने वाले हैं संसार के अंदर। मैं आपको सच बोल रहा हूं। बड़े प्रचारकों को मैं सुनता, वो कहते हैं यीशु द्वार पर खड़ा है, जीसस इज कमिंग सून। यीशु मसीह के आने से पहले संसार के अंदर बड़ी विचित्र घटनाएं घटेंगी। एक फोटो मैंने देखी कि जो टर्की था ना, टर्की के अंदर जो भूकंप हुआ, टर्की के अंदर हुआ। एक व्यक्ति ने कहा है, मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा, उसकी पीछे बिल्डिंग भी थी, और 15-20 मिनट बाद वो अर्थक्वेक हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, सब कुछ तहस-नहस हो गया। लिखा उस समय पहले वो मालिक था, उसके हाथ में 5-4 ब्रेड के टुकड़े थे, छोटे-छोटे ब्रेड थे, जो कब इस रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। संसार के ऊपर कब विपत्ति आ पड़ेगी किसी को नहीं मालूम, पर बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसके ऊपर दूसरी मृत्यु के ऊपर सच करना ना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ लेना। दूसरी मृत्यु क्या है आपको समझ में आएगा। हालेलुया। और ये सारी चीजें होने के बाद में ना, इसने रोमियो की पत्री में वो बात लिखी, बस जल्दी खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं इसको सुनने आप, दोबारा मैं इसमें बोलूंगा नहीं जल्दी। रोमियो की पत्री 8 बहुत बार पढ़ा आपने इसको, पर फिर दोबारा मैं कह रहा हूं उसको पढ़ लो। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38-39 दो वचन पढ़ने। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 38 और 39। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 38 और 39 वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोमियो की पत्री, रुथ, हाँ पढ़ो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि, अब ये कौन लिख रहा है? पौलुस। क्या कहता है? मैं निश्चय का मतलब होता पक्का, मैं जानता हूं ना मृत्यु, ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से,
ना कोई यहोवा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सके। दूसरा इसका मीनिंग है मुझे विश्वास से हटा, मुझे विश्वास से हटा ना मृत्यु हटा सकती है। क्या लिखा है? ना मृत्यु हटा सकती है, ना जीवन हटा सकता, ना स्वर्गदूत हटा सकते, ना प्रधानता हटा सकती है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना सृष्टि की कोई चीज मेरे विश्वास को हिला। हालेलुया। कैंसिल करने का मतलब क्या है? मुझे विश्वास से हटा। आपको पता है इतना पक्का विश्वास कहां से आता है? हालेलुया। जब हम बार बार परखे जाते हैं तो हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु यीशु की उपस्थिति में खड़े होकर बहुत जबरदस्त और जॉयफुल लाइफ है यीशु मसीह में, बहुत जबरदस्त। और मैं पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा हूं, अनुभव मेरी जिंदगी का। पहले नंबर पे बच्चे ने, दूसरे नंबर पे मैं अनुभव करता हूं डेली। हालेलुया। किसी नेगेटिव बात पर विश्वास नहीं करता। जितना आप भागेंगे समस्याओं से, मैं थोड़ा मेरी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। जब ये पढ़ती थी 9th क्लास में, तो इसने बोला पापा सब कुछ समझ में आता है। मैं समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? उसको बोलता था बेटे मैथ भी बहुत जरूरी है। क्या है? मैथ भी बहुत जरूरी है। लेकिन बोला कोई बात नहीं, जरूरी तो है पर उसका उपाय भी तो हो सकता है। इसने 10th में आर्ट्स लिया और उसके साथ मैथ नहीं लिया, अब 11th में सॉरी। उसके बाद में इसके मन में आया वाह मैंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। और प्रभु यीशु का धन्यवाद है 12th में इसकी फर्स्ट पोजीशन भी आई, 90% से ऊपर नंबर भी आए और ये बड़ी खुश है, मैं भी बड़ा खुश हूं। वाह मैंने स्टेटस भी लगाया मेरी बेटी ने फर्स्ट। हालेलुया। पर आपको पता वो 12th के लिए 11th के लिए बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। पर आपको पता है अगर आपको एक अच्छी पोस्ट पर जाना है, वहां से पहले आपको कुछ अटेम्प्ट पार करने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। आपको पता है टेस्ट कैसे पास होते हैं? अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। अब जब भी मैथ का सवाल आता है वो सिर को जाने लगती है, पापा को समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटे उस समय समझते तो शायद आसान होता। हालेलुया। अब फिर दोबारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 करना पड़ेगा। अगर ये बचपन में 2 तिया 6 किया होता तो बड़े होकर टेंशन है। हालेलुया। अब दिन में 2 घंटे ये 2 एकम 2 ही कर रही होती है। हालेलुया। पर वो 2 साल जो 3 साल के बोझ के बड़े जबरदस्त, यार मैथ से पीछा छूट गया, परीक्षाओं से भाग रहे हैं आप, समस्या से भाग रहे हैं, आपको लग रहा यार छोड़ो यार समस्या से पीछा छूट गया। जब भी आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, यीशु मसीह की बातें करेंगे, वहां पर आपको फिर दोबारा इन्हीं समस्याओं का सामना। फिर याद आएगा यार पास्टर चिल्ला के बोल रहा था, उस दिन मानी होती तो आज ऐसा। अब इसके बिना तो कुछ हो, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया। फिर बाद में आपको भी स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है जिस जगह पर आए वहां पर विश्वास होकर रहे। हालेलुया। पौलुस कितना जबरदस्त लिखता, कोई भी चीज मुझे यीशु के प्रेम से जुदा कर नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? अगर उसकी जिंदगी में कोई दुख ही ना होता तो वो कह सकता था मृत्यु मुझे यीशु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती, कलेश मुझे यीशु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते, गहराई प्रधानता स्वर्गदूत मुझे यीशु के प्रेम से जुदा कर। उसी 11वें अध्याय में कहता मैं वन्य पशुओं से लड़ा हूं। वन्य पशु पता किसको दिखाते हैं बाइबल के अंदर? वन्य पशु दिखाते हैं दुष्ट आत्माओं को। कह रहा मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ा हूं। आए दिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरा किसी न किसी दुष्ट आत्मा से युद्ध होता। आपका भी होता है, मुझे पता है। आप समझ नहीं पाते, मैं समझ जाता हूं। जैसे मेरे मन में विचार आने लगते हैं, उन विचारों को उसी समय पकड़ लेता हूं मैं।
दूसरा करंतिया 10:4 और 5 वचन पिछली बार पास्टर साहब ने भी पढ़ाया था, मेरे को लगा मनोज भाई ने भी बुधवार को प्रचार किया था। मैं कल्पनाओं को समझ जाता हूं कि ये विचार मेरे नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। कभी गंदी जगह पर जाएंगे ना, ऐसे करके सूंघेंगे आप, यार ये बदबू कहां से आ रही है। आता ना कभी कभी रसोई के पास जाओगे, अचानक से सिलेंडर की स्मेल आने लगती है, उसी समय हम ऐसे करने लगते हैं, यार ये स्मेल कहां से आ रही है, अरे देखो देखो सिलेंडर तो नहीं कहीं लीक हो रहा। ऐसे जब विचार मन में आते हैं ना, आप उसको पकड़ लो, ये विचार यीशु की ओर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? यस। विश्वास के लिए क्या करना पड़ेगा? यत्न। विश्वास की क्या करनी पड़ेगी? रखवाली। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी भी आपको होमवर्क देता हूं, पढ़ लेना प्लीज। पूरी बातें विश्वास में। पौलुस दूसरे तिमोथियस के पहले अध्याय में कहता है, तिमोथियस मुझे उस विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी में था। तेरी नानी लॉरेंस में था, तेरी मम्मी यूनिके में था, और अब तेरे अंदर भी वो है। आप अपने बच्चों को विश्वास से जीना तभी सिखा सकते हैं जब आप विश्वास से जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। छोटा मोटा विश्वास नहीं, हर हालात में, हर परिस्थिति में सदक बेशक अब्दुल्गो की तरह हमारा यीशु हमें आग की भट्टी से बचाए या ना बचाए, तो भी हम दंडवत है, तो भी हम कंप्रोमाइज करेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के लिए क्या करो? यहूदा की पत्री में पूरा पूरा यत्न करो। विश्वास की क्या करो? रखवाली करो। पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस पढ़ लेना, विश्वास की बहुत सारी बातें लिखी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बड़ी आशीष